ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਿਊਮ ਚਰਚ ਜੱਕੀ ਸੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਫਸਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ। जो बंदे भी सियासतदानों के खिलाफ पर्चे बनाते हैं और आप जानते हैं आपको कि सुने ना 15 किलो हीरोइन की गल कर रहे हैं। सुने ना राणा साहब के खिलाफ ज्यादती हुई ज्यादती हुई पता है किसने की थी आपको? किसी ने की थी जो एंटी नारकोटिक्स का जो इंचार्ज था ना उसने की थी। उसको बोले ना वो मिनिस्टर था ना उसका बोले नहीं मिनिस्टर कसम मिनिस्टर खड़ा है असेंबली में आकर उसने भी गलत किया था मिनिस्टर ने भी गलत किया था वो इस्तेमाल हुआ था। सारे सियासतदान जर्नैलों के हाथों इस्तेमाल होते हैं ये सारे उसके बाद फिर रोते हैं हमें के हाथों इस्तेमाल हुए ना जर्नैल मैं कहता हूँ सारे जियाउल्लाह के हाथों इस्तेमाल हुए से लेकर सब के हाथों मुशर्रफ के हाथों इस्तेमाल हुए फैज हमीद सब के हाथों इस्तेमाल हुए और ये जो ना डर्टी प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए। सियासतदानों को अपनी आबरू और वकार की खातिर और पाकिस्तान की खातिर इन कामों से निकलना चाहिए। सर ये बातें हुकूमत से निकलने के बाद क्यों याद आती है बातें? जिम्मेदारी है फौज पर है या किसी और पर है? आप मुझे बताएं ये जो आईनी तरमीम हुई कैसे हुई कौन उठा रहा था कौन अगवा कर रहा था? ये पार्लियामेंट में मंजूर किया कौन अगवा कर रहा था? आप थे वोट देने वाले। आप सच बोलो ना मेरे भाई आप तो बुजुर्ग हो ये कौन उठा रहा था कौन उठा रहा था कौन अगवा कर रहा था कौन रातों गुस्सा था पार्लियामेंट में एमएनए को उठा रहा था कौन हरास कर रहे हैं लोगों को घरों में बुलडोजर चला रहे हैं? बात सुने वो कर रहा सच बोलो ना सच बड़ा कड़वा नहीं बोलते पहले तो वो सच बोले ना जो सच गुजर चुका उसके सच नहीं बोलते आज के सच की बात आप लोगों ने सच छुपाया मैं तो कह रहा हूँ कल के सच की बात सच बोले आज का सच जरूर बोलना चाहिए का हर रोज का कल का परसों का आज का सच बोलना चाहिए। देखें आप बताएं ये जो आईनी तरमीम हुई थी ये कौन उठा रहा था? आपको उठाया किसी ने? आपको उठाया किसी ने? आपका भी तो वोट था ना? बात सुनिए आपको उठाया मुझे बताए ना कौन उठा रहा था? नहीं आपको उठाया किसी बात सुने ना मुमकिन है मेरे साथ भी राब्ते हो गए हों। नहीं ये फिर आप बताए ना कितने आपसे राब्ते किए यहाँ पे आप पकड़े आप मुझे बताए ना कौन उठा रहा था? कौन उठा रहा था? यहाँ से रातों को किसने उठाया था मैंने इसको आप मुझे बताएं किसको उठाया था किसने उठाया था यहाँ किसने खोले थे दरवाजे किसने उठाया था? बोलते क्यों नहीं आप तो आपका काम है लोगों को इतला बताना इतला देना आप साफी हो हकायक बताना इबलाग करना अंबिया का काम है ये नहीं जो बात हम आपसे पूछे उसकी तरफ छुपाते और चीज को आज ये नहीं है दुरुस्त नहीं है एक बाम दो हवा नहीं हो सकते इसलिए हक बोलोगे तो इज्जत रहेगी। मैं कहता हूँ जिसने भी आज तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के सियासतदानों को नुकसान पहुँचाया वो उसने गलत किया और ये पाकिस्तान के आइन के खिलाफ भी है कानून के खिलाफ भी है। बिल्कुल ठीक है और जो जर्नैलों के साथ मिलकर इलेक्शन को लूटता है फॉर्म 45 से 47 करता है गलत किस्म की आईनी तरमीम करता है 3 मिनट में और सेनेट में बोलने नहीं देता पार्लियामेंट बोलने नहीं देता ये भी गलत है। पाकिस्तान को पाकिस्तान के अवाम बताएंगे और पाकिस्तान के अवाम कब बचा सकते हैं जब उनके इलेक्टेड नुमाइंदे पार्लियामेंट में आए सेनेट में आए और उनके तर्जुमान बने। पाकिस्तान का देखो एक किताब है वो पढ़े वाई नेशंस फेल बहुत जबरदस्त किताब है ये पढ़ने वाली किताब है इंशाल्लाह उसमें और भी चीज़ें होनी चाहिए साथ लेकिन ये किताब पढ़ने वाली है। हमारे सियासी इदारे नहीं पनप पाए डेवलप नहीं हो गए सिस्टम नहीं बना अदलिया की हालत क्या हो गई है आप देख लें कोई यकीन रखता है तो बात करते हैं पार्लियामेंट की क्या हालत बन गई है लिहाजा पढ़ें। अच्छा ये पहली मर्तबा ये किताब पढ़ें ये पहली मर्तबा यार पहली मर्तबा क्या जवाब है? जब से हो रहा है गलत हो रहा है अयूब खान सिकंदर मिर्जा से लेकर पहले से ये सब मुजरिम है जिन्होंने ये काम किए हैं। सर ये बातें हुकूमत खत्म होने के बाद आप लोगों को क्यों याद आती हैं? ये बातें आप लोगों को हुकूमत खत्म होने के बाद क्यों याद आती हैं? मुझे बताओ नहीं मतलब ये सारी बातें आप लोग कभी मैं वजीर रहा हूँ कभी मुशीर रहा हूँ कभी किस जगह रहा हूँ मैं लेकिन इनफरादी बात नहीं है इनफरादी बात आप बाकी नहीं कह आप बताओ ना मैं मुझे क्यों का हिस्सा है जाओ पीटीआई से पूछो जाओ नून लीग से पूछो जाओ पीपल पार्टी से लेकिन आप पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी हैं बात सुने जी सुने पीटीआई के ठीक है ना मैं उनके साथ हूँ इमरान खान के साथ हूँ जब से उसकी हुकूमत गिराएगी उसके साथ हूँ अगले दिन से मतलब जिस दिन वो गवर्नमेंट में थे आप उनके खिलाफ थे? मैं मेरे उनके इख्तलाफात थे मेरे उनके साथ अगले दिन से उनके साथ जिस दिन हुकूमत गिराएगी है गलत तरीके से गिराएगी। मैंने कहा कि अवाम का हक है बात सुने आप लोगों का काम है सच बोलना अब ये क्यों लेके बैठे हुए हो
سر میں یہی بات کر رہا ہوں، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری باتیں حکومت ختم ہونے کے بعد لوگوں کو کیوں یاد آتی ہیں؟ جس ٹائم حکومت میں ہوتے ہیں، جس ٹائم آپ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں. آپ میرا نہ کہو، میں کبھی حکومت میں نہیں رہا. میں جنرل بات کر رہا ہوں. دیکھیں میں جنرل بات کر رہا ہوں میرے بھائی، بات سنو، سچ بولنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. حق کا ساتھ دو، مظلوم کا ساتھ دو. اگر مظلوم نواز شریف ہوگا میں اس کا ساتھ دوں گا. کوئی بھی مظلوم کا ساتھ نہیں نہیں، وہ تو آپ کا ایک نعرہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے نا، میں اس کا ساتھ دوں گا. دیکھ لیں. اور انشاءاللہ یہ میں مولا امام حسین کا ماننے ہاں نہیں وہی کہنا، میں کسی یزید کا ساتھ نہیں دوں گا، کسی ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا، مظلوم کا ساتھ کروں گا. کوئی بھی ہو، میرا دشمن بھی ہو نا، اس کا ساتھ دوں گا. اب تک یزید پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں ظلم بالآخر نہیں کسی پر بھی ہونا چاہیے. بالکل کسی میں نے بات آپ نے ٹھیک کی. بجائے یزید کتنا خبیث ہے، کتنا ملعون ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے. اس کی بھی مثلا دیکھیے آج یہ بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں. نہیں ظلم کی بات کریں کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے. ظلم نہیں ہونا چاہیے. نہیں ظلم ہونا چاہیے. ظلم نہیں ہے، سزا ملنی چاہیے. سزا ملے گی اس کو. بالکل سزا جو اس کی بنتی ہے اس کو ملے گی انشاءاللہ. خدا بھی دے گا، قیامت کے دن دے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. سزا دینا ظلم نہیں ہے. بالکل ظلم نہیں ہونا چاہیے کسی کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں، پولیس ایک بندے کو گرفتار کرتی ہے، اس کا حق ہے، اس کو تھپڑ مارنا حق ہے. یہ ظلم. بالکل ایسی. ٹھیک ہے نا. دیکھو اس پاکستان کو 25-26 کروڑ کا عوام کا ملک پاکستان ہے. یہ بہت آگے جا سکتا ہے، بڑا پوٹینشیل ہے، لیکن آج تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور واپس لیں اس کو. 4 سال میں جو تباہی ہوئی ہے اس کو سب سے پہلے اس کا آپ میرے خیال میں